अदिति, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी अभी लिस्ट आई है एक और, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम है। पहले तो ये कहा गया कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन ये निकलकर सामने नहीं आया। अब ऐसे में कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटवा तो नहीं साबित होगी? देखिए, ये जो लगातार लिस्टों का दौर है और नॉमिनेशन का दौर है, उसमें तीनों ही पार्टियां, पहले तो सबसे पहले समझना होगा कि हरियाणा में चुनाव बहुत डिसाइसिव मोड में अब आने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। दूसरी बड़ी बात है कि आपने आम आदमी पार्टी की लिस्ट की बात की। जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी अब ये नाराज़गी और कोशिश में है कि कांग्रेस को उसकी अहमियत का पता लगे। गठबंधन 6 सीटों पर भले ही हो रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर वोट काटने के लिए अपने प्रत्याशी उतार रही है। अब ये स्ट्रेटेजिक मूव किसका फायदा किसका नुकसान है, ये चुनाव के नतीजों से और साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी उतारी है, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान देगी। यानी कि नाना करते हुए भी वो 10% वोट वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जा सकता है, या जो छोटे दल हैं। क्योंकि आज की पूरी जो राजनीति देखने को नज़र आ रही है हरियाणा की, उसमें एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अपने दम पर पूरी तरीके से जीत कर आएंगी या नहीं, इसका भी नहीं पता। ये जो छोटे दल हैं, क्या ये कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं क्या? हालांकि सही मायने में बात चुका ये है कि जब दूसरी लिस्ट आई थी कल भारतीय जनता पार्टी की, तो आप मानेंगे कि अभी तक का मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें अभी तक दो मुस्लिम भी उतारे हैं बीजेपी ने, जबकि उसकी स्ट्रैटेजी नहीं रही है ऐसी। इसके अलावा अभी तक उन्होंने सैनी भी उतारा, ब्राह्मण भी उतारे, राजपूत भी उतारे, यानी कि ओबीसी से लेकर जाटव तक पूरा सोशल इंजीनियरिंग किया। फिर भी क्या हुआ? फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाराज होकर निर्दलीय नामांकन भरने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ फरीदाबाद ले लीजिए आप, इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ ले लीजिए आप, साथ में आप गुड़गांव की सीट ले लीजिए। ये तमाम, गुड़गांव में नवीन है, ये तमाम वो लोग हैं जहाँ पर बागी उतर गए हैं। और ये बागी बहुत जो इम्पोर्टेंस रखते हैं लोकल, वो लोग उतर गए हैं। तो अब अच्छा अदिति, जरा मैं एक सेकंड आपसे माफी चाहूंगी। अनिल विज की तस्वीर मिल रही है, अंबाला से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं अनिल विज, और नॉमिनेशन फाइल करते हुए ये तस्वीर इस समय सामने आ रही है। अनिल विज अंबाला से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहाँ नॉमिनेशन फाइल करती हुई ये तस्वीर। अदिति, ये तस्वीर मिल रही है, अनिल विज को लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज थी। उम्मीद भी यही थी कि अंबाला से बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी पिछले चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा के चुनाव में अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही थी। अनिल विज को लेकर के क्या बीजेपी अंदर खाने सोच रही है, और इसके साथ ही जो प्रत्याशी उतारे गए, अदिति लौटूंगी, शायद कुछ कह रहे हैं अनिल विज, जरा पहले वो सुन लें। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर अंबाला की जनता को खासकर? अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेकपूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहाँ से विजयी कराया है, और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज़्यादा मतों से अंबाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कॉम्पिटिटर मान रहे हो अभी तक, जबकि कांग्रेस की लिस्ट अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कॉम्पिटिटर तो 2 में होता ना, अभी तो मैं अकेला हूँ। तो क्या मान रहे हो अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं जा रही, और इसको क्या किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। उनमें जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं, उसी दिन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो अनिल विज अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, नॉमिनेशन फाइल करती हुई तस्वीरें आपके सामने थी। अदिति हमारी सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अनिल विज को लेकर के मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि अनिल विज को लेकर के चर्चाएं पीछे बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, सबसे पहले तो शिखा आपको ये बता दें
कि अनिल विज पार्टी में नंबर 2 माने जाते थे हरियाणा प्रदेश का, अगर जिक्र करें भारतीय जनता पार्टी का। और अनिल विज एक कद्दावर नेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दोनों बार उनके पास रहे हैं। अनिल विज ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधा अमित शाह से संवाद करते थे और हरियाणा की तमाम स्थिति को रखते थे। अनिल विज को हमेशा से ये लगता था कि जब अगर कभी मुख्यमंत्री का बदलाव होगा या ये मौका आएगा कि अब मनोहर लाल खट्टर के बाद कोई और चेहरा मुख्यमंत्री रेस में अगर है तो वो थे अनिल विज। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और उसके बाद नायाब सैनी को लाया गया तो अनिल विज नाराज हुए। नाराज इस कदर हुए कि बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक और मैसेज गया पार्टी के अंदर कि गुड़गांव में वो वाली जगह या हरियाणा के वो पंजाबी सरदार लोग या पंजाबी लोग अब नाराज हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अनिल विज के नाराज होने से इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा गहरा होता है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पार्टी ने अनिल विज की नाराज़गी को दरकिनार करते हुए अनिल विज को समझाया। और अनिल विज ने अभी जो बयान दिया वो जाहिर तौर पे एक चुनावी राजनीतिक बयान है, लेकिन अनिल विज के अंदर अभी भी नाराज़गी है। और अभी भी अनिल विज ये सोचते हैं कि अगर आगे आने वाली स्थिति में कहीं पर दावेदारी हुई तो वो अभी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है। उसमें पंजाबी और सरदार उनको कहीं ना कहीं हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा। मनोहर लाल खट्टर हुए, अभी अलग ही ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अभी भी अनिल विज के मन में, और अनिल विज अपनी पकड़ भी अच्छी रखते हैं, मन में उनके मुख्यमंत्री बनने की चाह है। इसीलिए अभी वो चुनावी बातें कर रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले तक वो पार्टी से ज़बरदस्त नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाई थी।